जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम, जय भारत भूमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्दारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जन्मध्यस्थं गोप गोपी जन्मध्यस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा मृत में तुदेव जिह्वे पिबा मृत में तुदेव गोविंद दामोदर माधवेति। रघुकुल तिलक जानकी नाथ भक्तम् कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जविन्दम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनयित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। श्रीमद्गयाचार्यवाये अवतरित मन गम्येन वेदांत विज्ञम् ज्ञानानुष्ठान सिद्धांत कमल नयन सत्य श्रीकालदीक्षं शिष्यानुजीवयन्तं श्रुतनिकरो गतो भक्तिमार्गोपदेशैः वन्दे स्वाचार्यनिष्ठं गुरुवरमनिशं राघवाचार्यवर्यम् राघवाचार्यवर्यम्। राम कथा के रसिक बनो तेज पुंज कपिवीर आयो सुहासन लीजिए भक्ति राजमति भीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहम कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ
आओ पवन कुमार, बंदो गणपति शिव शिवा, शारद जननी अम्ब, विघ्न रहित पूर्ण करो, श्री हरि कथा प्रसंग। कलिमल पाप निवासिनी, कृष्ण कथा में अम्ब, मम आय विराजो, सुख सारद के संग। बंदो नंद यशोदई, रोहिणी सुत बलराम, वसुदेव अरुदेव की, सत सत बार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन के लिए, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। आजा आजा ऐ गोकुल बसैया मेरे, आजा आजा ऐ गोकुल बसैया मेरे, आजा बाके बिहारी कन्हैया मेरे, आजा आजा। गाइए, प्रेम से गाइए। आजा आजा ये गोकुल बसैया मेरे, आजा आजा ओ आजा आजा, आजा आजा ऐ गोकुल बसैया मेरे, आजा 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 ओ आजा आजा, आजा आजा ऐ गोकुल बसैया मेरे, आजा बाके हाय, आजा बाके बिहारी कन्हैया मेरे, आजा बाके ओ आजा बाके बिहारी कन्हैया मेरे, आजा बाके बिहारी कन्हैया मेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी जी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश करें। समय अभाव के कारण थोड़ा थोड़ा समय हर एक स्थानों पर स्पर्श के रूप में करना अत्यंत आवश्यक है, समय देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए, स्थानों का स्पर्श करते हुए कथा की तरफ प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें आशा और पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोगों को भी इस कथा में आनंद की अनुभूति होती होगी। आइए कथा की तरफ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब दैत्यों का साम्राज्य त्रैलोक्य पर छा गया, तीनों लोकों पर हो गया,
तो सभी देवतागण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाकर सहायता मांगी। बोले हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान शिव देवराजेंद्र सहित समस्त देवगण भगवान विष्णु की आराधना किए। आराध्य देव विष्णु जी प्रकट हुए, देवताओं की व्यथा को सुनी। देवताओं की व्यथा को सुनकर श्री हरि जी ने कहा, हे देवगणों, यात दानो दैते अस्तावत संधिविधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर् यावदयो भवयात्मनः हरयोऽपि संधेया सति कार्यार्थ गौरणे अहिमोक कवदेया अहतय स्वपदवीं गतै। यानी कि कहने का अभिप्राय है इनके, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, देवताओं और देवाधिपतियों, तुम लोग सावधान पूर्वक मेरी सलाह को सुनो। इस समय असुरों का कालबल उनके अनुकूल है, अतः जब तक तुम सभी का अभ्युदय और उन्नति स्वार्थ सिद्ध अमृत समय नहीं आता, सुबह नहीं आता, तब तक तुम लोग दैत्यों और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो, मित्रता कर लो। देवताओं, यदि कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए, यह नीति है। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं आप। जैसे दृष्टांत एक है, आप लोगों के पास पहुंच रहा है, ध्यान दें, सुने, बड़े ही जीवन में काम आने वाली यह अनमोल मोती है, जान लीजिए। बोले बिहारी लाल की, श्री सुखदेव की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। एक मदारी था। मदारी जानते हैं आप लोग? जी हाँ, एक मदारी था। संयोग से उसके सांप वाली पिटारी में एक दिन एक चूहा मोटा सा घुसा बैठ गया। जब चूहा ने देखा, अरे रे, जिस पिटारी में मैं आकर बैठ गया भूल से, रे राम 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 राम, उसमें तो मेरा काल बैठा हुआ है, बड़ा भयंकर सर्प बैठा हुआ, अरे राम, अभी तो मुझे खा लेगा। चूहा बेचारा थर 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 कांपने लगा। अब भागे तो भागे कैसे?
जब काल सामने है खड़ा तो बताइए कैसे भागकर जान बचा जा सकता है। चूहे बेचारे की तो नौबत आ गई, परेशान, पसीने पसीने हो गया, कांप रहा है, आधा प्राण तो सूख गया उसका, अब क्या करे। सांप ने जब देखा कि चूहा भयभीत हो रहा है, लगता है पहले मर जाएगा, तो सांप ने बड़े ही प्यार से, स्नेह से उस चूहे को समझाया, कहा अरे पगले, तू मेरा छोटा भाई है, क्यों डरता है? पागल कहीं का, कहीं अपने बड़े भाई से डरा जाता है, हैं? तो मेरा लाडला छोटा भाई है रे, क्यों डर रहा है? सांप ने फिर स्नेह से कहा प्यारे छोटे भाई घबराओ मत, हम दोनों कोई गैर थोड़े ही हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूं, तुम मेरा छोटे भाई हो, हैं? अच्छा किया, आगे बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा और बताओ, तुम्हारे घर परिवार का क्या हाल है? तुम्हारे बाल गोपाल कैसे हैं? सब कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारे पास पड़ोस वाले, रिश्तेदार, कुटुंब वाले, मित्रगण, भृत्यगण सब कुशल पूर्वक तो हैं? इस प्रकार अपनत्वतापूर्ण मीठी मीठी बातों के झांसे में जब चूहा आ गया तो सांप ने पलटी मारी, करवट बदला चाल का, और मदारी की बड़ी ही निंदा की। कहा भाई तू तो मेरे पास आ गया, जान ले भगवान बनकर तू आया, भगवान ने तुझे भेजा मेरे पास भाई। तू अगर न होता तो आज मेरे प्राण नहीं बचते मेरे भाई। तू मेरा सगा अपना भाई है, एक ही माँ बाप के हम दोनों हैं, जान लो। यह मदारी मुझे आज कई दिनों से बंद कर रखा है, न भोजन देता है न पानी, जब मैं मर जा रहा हूं उसी में। आज 8 दिन हो गया मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। मेरे भाई तुम्हारा धर्म बनता है इस समय अपने बड़े भाई की रक्षा करो, प्राणों की। चूहे का दिल पिघल गया, बोला हाँ बोलो भैया क्या करना है? सांप ने कहा काम करो, तुम्हारे दांत में बड़ी ताकत है, इस पिटारी को तुम काटो धीरे धीरे, अब गोल सा छेद बना लो, उतना ही जितने से हम निकल जाएं, और आगे आगे हम निकल जाएंगे, पीछे पीछे तुम भी उसी रास्ते निकल आना, हम दोनों भाग चलेंगे, मुक्त हो जाएंगे दोनों भाई। चूहा ने कहा ठीक है भाई। चूहे ने पिटारी काट दिया। जब चूहे ने पिटारी काट दिया तो सांप मुस्कुराने लगा। जब सांप मुस्कुराने लगा तो चूहे के समझ में कुछ नहीं आया। सांप ने कहा भाई तूने मेरा बड़ा उपकार किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुझे तो पता है मैं आज इतने 8 दिनों से भूखा प्यासा हूं। जब इतनी बात कहा तो तब भी चूहे को समझ नहीं आया कि इसके कहने का अभिप्राय क्या है, अब यह क्या करना चाहता है। सांप ने कहा पहले भाई निकला बाद में जाएगा इस पिटारी से, पहले भोजन तब गमन, पहले भोजन किया जाए फिर यात्रा प्रारंभ हो। फिर भी चूहा समझा नहीं, चूहे की समझ में नहीं आया कि सांप क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है। इससे पहले कि चूहा निकलकर पिटारी से भाग पाता, सांप ने तुरंत चूहे को पकड़ लिया और पकड़कर निगलने लगा। और धीरे धीरे चूहे को निगल लिया सांप
और पिटारी से निकलकर भाग खड़ा हुआ। भगवान ने कहा कि देवताओं, इसी तरह तुम भी करो। तुम लोग जल्दी से अमृत निकालने का उद्यम करो, उपाय करो। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं, औषधियां लाकर डाल दो। फिर मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। एक बात जानो, या तुम्हारे और मेरे बीच गुप्त रहनी चाहिए। दैत्यों को केवल परिश्रम और दुख ही मिलेगा। देवताओं, असुर लोग तुम लोगों से जो जो भी मांगे तुम सभी लोग स्वीकार कर लेना। शांति से सब काम बन जाते हैं। बौखलाहट में, उतावलेपना में, अधिक चालाकी में सारा काम बिगड़ जाता है और क्रोध करने पर भी ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए अगर अपना काम बनाना है तो धैर्य, संयम बनाकर कार्य लेना चाहिए। श्री हरि ने कहा, देवताओं, पहले कालकूट नाम का विष निकलेगा, उससे तुम लोग डरना मत और किसी वस्तु के लिए लोभ भी मत करना, क्योंकि दैत्य बड़े ही बलिष्ठ हैं, बड़े चालाक हैं, बिना उनके काम भी नहीं चलेगा। जरा भी उन्हें भनक मिली कि इसमें कोई चाल है, तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे और तुम सब निष्फल हो जाओगे। जिंदगी में उनकी गुलामी बजाना पड़ेगा, तुम्हें दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। इसलिए संयम से काम लेना। जैसे मैं कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले तो किसी वस्तु के लिए इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए कि यह वस्तु मुझे मिले, अगर पाना है तो। या मूल मंत्र याद रखो। परंतु यदि कामना हो तो यदि पूरी न हो तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए कि मेरी इच्छा थी मिलने के लिए पर मुझे मिली नहीं। ऐसा निर्देश देकर भगवान श्री हरि जी अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र देवताओं के साथ दैत्यों के राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के आया देखकर राजा बलि के पास के उपस्थित दैत्यों ने देवताओं को पकड़ना चाहा, क्योंकि दुश्मन थे, बिना अस्त्र शस्त्र के पहुंचे थे। सोचे पकड़ लो इसे। परंतु राजा बलि ने संधि विरोध के मर्मज्ञ दैत्यों को ऐसा करने से मना कर दिया। बलि बड़े प्रतापी राजा थे, दैत्यों के राजा थे, बड़े बुद्धिमान थे। इंद्रादि देवताओं ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार राजा बलि के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखा। उपस्थित समस्त सभासदों सहित राजा बलि को संधि का प्रस्ताव परम हितकर लगा। दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़कर ललकारते हुए क्षीर सागर पर लाकर रख दिया। रास्ते में विशालकाय
स्वर्ण पर्वत इतना भारी था कि सभी दैत्य दानव देवता थक गए लाते लाते। एक बार तो हाथ से फिसल कर पर्वत छूट गया और गिर पड़ा रास्ते में ही, लाते ही समय। काफी मात्रा में देव दानव दबकर उसमें चकनाचूर हो गए। कितने के हाथ टूट गए, कितने पांव टूट गए, कितने का सर फट गया, कितने की कमर टूट गई उसी में दबकर। सारे देव दानव जो हताश होकर आशा छोड़ दिए कि अब यह कार्य असंभव है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मंदराचल पर्वत ही वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो बताओ कैसे कार्य होगा आगे। तो जब आशा छोड़ दिए सभी देव दानव तो भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, मंदराचल पर्वत को गरुड़ पर रखकर क्षीर सागर पर ले आए। उसके बाद श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी को वापस भेज दिया। गरुड़ जी वापस वैकुंठ धाम चले गए। देखिए, इस कथा से संकेत मिलता है कि कर्ता धर्ता सब कुछ वही नारायण है। सब कुछ वही करते हैं, लेकिन जीव समझता है कि मैं कर रहा हूं। जब भला बताई देवताओं और दैत्यों को पता नहीं लगा कि कौन कर रहा है, तो हम साधारण मनुष्य को कैसे पता लगेगा। वस्तुतः कथा यही कहती है। कथा आप लोग सुन रहे हैं प्रेम से, कथा में प्रसंग आ रहा है। करने वाले वही क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण विष्णु जी हैं, सब कुछ करने वाले। लेकिन देवता और दैत्य जान रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कथा श्रवण करना चाहिए, कथा में आकर बैठना चाहिए। जीवन का अनमोल रत्न है कथा, जीवन को सुधारती है कथा, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है कथा। जब जीवात्मा को परमात्मा के सानिध्य में पहुंचाती है कथा, जीवात्मा और परमात्मा में परस्पर प्रेम, अनुराग और कृपा प्राप्त कराती है कथा। इसलिए कथा आकर सुनना चाहिए। जब गरुड़ जी चले गए तो देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि अमृत जो निकलेगा उसमें आपका भी हिस्सा लगेगा, आपको भी आपका हिस्सा मिलेगा, दिया जाएगा। ऐसा सौदा करके उन्हें भी सम्मिलित किया इस योजना में, समुद्र मंथन की योजना में। और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम दैत्य अजित भगवान वासुकी जी के मुख के तरफ लग गए। यह देखकर देवता भी उधर ही आ गए मुख की तरफ, वासुकी नाग के। देखिए चालाकी, प्रभु की कृपा देखिए, प्रभु का विवेक देखिए। शत्रु को कभी भी यह भास नहीं होने देना चाहिए कि इसमें यह व्यक्ति जो मेरा शत्रु चालाकी कर रहा है, उसे कभी आभास होने देना, नहीं सारा बना बना खेल बिगड़ जाएगा। स्वतः ही भगवान जानते थे कि फण की तरफ जो रहेगा उसका नुकसान ही नुकसान है, लेकिन तो समय की परिस्थिति ऐसी थी, ऐसा करना अनिवार्य था। भगवान स्वतः समझे कि देवताओं में विवेक नहीं है, खो बैठेंगे विवेक, गलती कर बैठेंगे, सब भगवान ही आकर के
फड़ की तरफ जुट गए, फड़ पकड़कर रस्सी बासुकीनाथ का फड़ पकड़कर मथने के लिए। और जब भगवान श्री हरि आ गए फड़ की तरफ, सारे देवता फड़ की तरफ आ गए। दैत्यों के सेनापतियों को अच्छा नहीं लगा। देखिए, दैत्यों के सेनापतियों को अच्छा नहीं लगा। दैत्यों ने कहा कि सांप की पूंछ अपशगुन है, इसीलिए अब विष्णु सांप की पूंछ की तरफ देवताओं को नहीं लगाया, अपना खुद लगाया, यह फड़ की तरफ गया है। दैत्यों ने कहा, इसलिए हम देखो भाई, ऐसा नहीं होगा, हम लोग भी पूंछ को नहीं पकड़ेंगे ना, हम लोग भी फड़ की तरफ से रहेंगे। ये आप शगुन होता है सांप का पूंछ पकड़ना, हम पूंछ थोड़े पकड़ेंगे, हम कमजोर हैं तुम लोगों से। दैत्यों ने कहा, हम लोग योद्धा हैं, पराक्रमी है, उच्च खानदान के, उच्च वंश के हैं, वेद शास्त्रों के हम लोग मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता है, हम देवों से किसी भी स्थिति में कम नहीं, देवताओं से। ऐसा कहते हुए बालात जबरदस्ती दैत्य लोग पूंछ वाला हिस्सा बासुकी का छोड़कर जाकर दूर खड़े हुए, कहे नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इस योजना में हम भाग नहीं लेंगे। फिर दैत्यों की या मनोवृत्ति को देखकर भगवान ने मुस्कुराकर बासुकी का मुख छोड़कर देवताओं के साथ आकर पूंछ पकड़ ली बासुकी का। स्थान परिवर्तन देखिए, भगवान की ये चाल, यही भगवान चाहते थे और दैत्यों ने स्वतः कबूल किया। वृंदावन की श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान श्री हरि समस्त देवताओं के साथ बासुकी की पूंछ की तरफ आ गए और दैत्य मंडल बासुकी के फड़ की तरफ चला गया। अपने अपने स्थान सुनिश्चित कर देव और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, समुद्र मंथन होने लगा। अब क्या था भाई, यह योजना तो बहुत बड़ी थी, साधारण तो थी नहीं। अपने भार की अधिकता के कारण, अपने वजन की अधिकता के कारण निराधार भाई मंदराचल पर्वत जब क्षीर सागर में डाला गया तो आधार तो था नहीं, वैसे डाल दिया गया। और वजन था वह, जब उसमें घर्षण हुआ, मथनी की तरफ चलने लगा, तो जब निराधार था, उसका कोई आधार नहीं था किस पे टिका जाए, तो बैठने लगा धीरे धीरे भार की वजह से। और जब बैठने लगा धीरे धीरे नीचे की तरफ, तो पूरा देवलोक में, देवताओं में दैत्य चिल्लाहट मच गई कि मंदराचल पर्वत तो डूब जा रहा है, अब क्या होगा, किस जगह डूब जाएगा तो मथा कैसे जाएगा। सारे देवता और दैत्य असुर सब अधीर हो गए, आशा छोड़कर उदास हो गए कि अब ये योजना निष्फल हो गई, बेकार हो गई, जो भी हम लोग परिश्रम किए अब तक सब बेकार गया। अब जब भगवान विष्णु ने देखा, सब अधीर होकर जाकर बैठ गए क्षीर सागर के तट पर कि मंदराचल पर्वत डूब गया, अब क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने इन लोगों की मन स्थिति को देखकर, गिरे हुए मनोबल को देखकर कच्छप का रूप धारण कर
कछुए का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिए और अपनी पीठ पर उस पर्वत को ला करके यथावत स्थिति में रख दिए जहां पहले बता जा रहा था। एकाएक पर्वत मंदराचल पर्वत स्वतः अपनी स्थिति में आ गया। यह देखकर देवता और दैत्य प्रसन्न हो गए। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। लाल की, राजराजेश्वरी राधा रानी की, भगवान की लीला हो रहा है। समुद्र मंथन चल रही है भगवान की लीला। देखिए यही कथा का सार है। श्री हरि जी ने देवता दैत्य और मंदराचल में स्वतः शक्तिमान बनाने हेतु प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि मंदराचल पर्वत भी कमजोर है, दैत्य भी कमजोर है, देवता भी कमजोर है। बिना मेरी शक्ति के यह कार्य असंभव है। अतः मंदराचल पर्वत में भी अपनी शक्ति पहुंचा दी, शक्तिमान बना दिया प्रभु ने अपनी शक्ति से। दैत्यों को भी शक्तिमान बना दिया और देवताओं को भी शक्तिमान बना दिया हमारे ठाकुर जी ने। अब भगवान की कृपा पाकर, भगवान की शक्ति पाकर, सर्व प्रकार शक्तिमान शक्ति संपन्न होकर सभी लोग समुद्र मंथन का कार्य जब प्रारंभ करने लगे तो भगवान श्री हरि हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। जैसे हर कार्य पिता करता है, लेकिन उसका नन्हा सा बालक जो घुटनों के बल चल रहा है वह सोचता मैं कर रहा हूं, खूब प्रसन्न होता है। इसी तरह से हमारे ठाकुर जी सब कार्य क्रियाकलाप करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, हमारे आराध्य हैं। और जो निमित्त बने हुए हैं दैत्य और दानव और देवता, ये सोच रहे मैं कर रहा हूं। चरम सीमा पर पहुंचते ही बासुकीनाथ जब समुद्र मंथन चरम सीमा पर अपने पहुंचा, खूब तेज से मंथन होने लगा, तो बासुकीनाथ के परिश्रम से निकले फड़ की फुफकार वाले सांस के द्वारा सारे असुर काले रंग के होने लगे विष के कारण। जब बासुकीनाथ पर बल पड़ा खींचते खींचते, गर्मी आई उनके शरीर में, तो जब फट से फुफकार छोड़ने लगे, थकान की सांस छोड़ने लगे, तो उसके द्वारा निकले हुए विष के प्रभाव से सारे असुर दैत्य जो फड़ की तरफ लगे थे सब स्याह होने, काले होने लगे, झुलसने लगे विष से। उस फुफकार के प्रभाव से जो बासुकीनाथ के पूंछ के पास लगे हुए थे देवतागण, घर्षण कर रहे थे, खींच रहे थे, वे भी उस विष से अछूते नहीं रहे, वे भी जलने लगे। उन पर भी उस विष का प्रभाव पड़ा, लेकिन कम पड़ा असुरों की अपेक्षा, दैत्यों की अपेक्षा। श्री विष्णु जी ने दानव दैत्य देव की विचलित अवस्था को देखकर यहां तक हुआ कि देवता और दैत्य को लगा कि अब मेरा शरीर जल जाएगा, हम भस्म हो जाएंगे बासुकीनाथ के विष के प्रभाव से। दोनों हताश हो गए, अपने अपने धीरज को दोनों खो बैठे। यह लगने लगा अब लोग छोड़ के बैठ जाएंगे,
अब नहीं करेंगे, यह कार्य ही असफल हो जाएगा, रुक जाएगा। जब भगवान श्री विष्णु जी ने देखा, हमारे ठाकुर जी ने देखा, भागवत भगवान ने जब देखा कि देवता और दैत्य दोनों विचलित हो गए हैं, घबरा गए हैं, थक गए हैं, हताश हो गए हैं, अब यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी अवस्था देखकर अपनी योग माया से शीतल जल की वर्षा और सुगंधित शीतल वायु को चलाने लगे, आदेश दिए और वहां पर चलने लगी, जिससे देवता, दानव और बासुकीनाग और मंदराचल पर्वत को भी बड़ा सुख मिला। इतने पर भी जब वे लोग हार मानकर बैठने लगे कि अब हमारे बस की बात नहीं है, चाहे अमृत निकले या न निकले, अब हम यह कार्य आगे संपादित नहीं कर सकते, आगे हम बढ़ा नहीं सकते, आगे हम और कार्य कर नहीं सकते। जब हार मानकर हाथ पे हाथ रखकर सभी लोग बैठ गए, तो भगवान विष्णु हमारे ठाकुर जी स्वतः समुद्र मंथन खुद ही करने लगे। वही मंदराचल पर्वत बने, वही वासुकी नाग बने, और वही दैत्य बने, वही दानव बने, बन करके अकेले ही समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन यह रहस्य कोई नहीं जाना, न मंदराचल पर्वत को पता लगा, न वासुकी नाग को पता लगा, न दैत्यों को पता लगा, न देवताओं को पता लगा। जो कर रहे हैं उन्हीं को पता है। जैसे कुंभकार कुम्हार चाक को एक डंडे से बढ़िया घुमाता है, इतनी रफ्तार देता है, इतनी गति देता है कि वो स्वतः बर्तन ढालने लगता है। इसी तरह हमारे ठाकुर जी, हमारे भागवत भगवान, हमारे कन्हैया जी, हमारे विष्णु जी मंदराचल पर्वत को कुम्हार की भांति हाथ से पकड़ के खूब तेज से घुमाने लगे चाक की तरह, और इतना तेज से घुमाने लगे, मथने लगे समुद्र को कि समुद्र एकदम दही की भांति बिलबो उठा, मत उठा, यहां तक कि और यह रहस्य कोई नहीं जान रहा है। सागर पहेट कीनी बहुलीला, सकल काम से हर सुख सीला, तात सुनो सादर मन लाई, कहो कथा भागवत सुहाई। यह भागवत की कथा है, सरस कथा है। भागवत की कथा में भगवान स्वतः ही विराजमान है, सब कुछ करता धरता भगवान है। यहां तक कि श्रोताओं, जो कथा को चल रही है वही भगवान कर रहे हैं, जो कथा सुना जा रहा है वह भी भगवान सुन रहे हैं। हम लोग तो निमित्तक है, सिर्फ न आप श्रोता है न हम वक्ता है, हम लोग निमित्त है। यह दोनों कार्य हमारे ठाकुर जी, हमारे परमात्मा, हमारे कन्हैया जी, हमारे श्री विष्णु जी भागवत भगवान कर रहे हैं, और हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं। यही संसार की लीला है,
यही हमारे परमात्मा हमारे ठाकुर जी की लीला है। सारे जल के जीव जंतु व्याकुल होकर भागने लगे। श्री ठाकुर जी ने इतना जोरों का मंथन किया कि व्याकुल होकर, जैसे दही जब मथा जाता है तो जितने मक्खन होते हैं सब ऊपर आ जाते हैं बिलगोकर, दही से अलग होकर। इसी तरह से जब ठाकुर जी ने मंथन शुरू किया तो सारे जल के जीव जंतु व्याकुल हो गए और भागने लगे। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, समुद्र में त्राहि त्राहि मच गई। उसी समय नारायण की कृपा से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, कालकूट नाम का विष निकला। ऐसा भयानक विष कि अगर उस विष की एक बूंद भी कहीं गिर जाए धरती पर, तीनों लोग समाप्त। ऐसा कालकूट नाम का विष निकला। अब विष के निकलते ही दसों दिशाओं में वह फैलने लगा। जो ही निकला उसकी जो विष का जो स्वभाव है वह फैलने लगा। सभी लोग भयाक्रांत होकर भगवान शिव के पास गए, भोलेनाथ के पास गए और जाकर आर्त स्वर से पुकारे, निवेदन किए कि हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो, इस विपत्ति से हमें उबारिए, हमें बचाइए। आपके सिवा इस तीनों लोकों में कोई नहीं है इस मुसीबत से बचाने वाला। जब इस प्रकार से देवता दैत्य त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागत शरणागत पाइमाम भोले पाइमाम भोलेनाथ करने लगे तो भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के कानों में आवाज गई। बाबा भोलेनाथ ने सोचा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अदमाई। संसार पर आई विपत्ति को दूर करने हेतु उस तीक्ष्ण भयावह हलाहल विष कालकूट को अपनी हथेली पर उठाकर भगवान शिव जी पी गए, निगल गए, ग्रहण कर गए। वह विष जल का उस अथाह जलराशि का मल था, पाप था, जो भगवान शिव के अलावा कोई भी नहीं संभाल सकता। उस दुर्जय विष ने भगवान शिव को भी अपना प्रभाव दिखाया। उस दुर्जय कालकूट नामक भयानक विष के प्रभाव से बाबा भोलेनाथ भी नहीं बच पाए। जब वो पिए तो उनका भी कंठ उस विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। विष पान करते समय बाबा भोलेनाथ के हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उस विष को जो टपका बाबा भोलेनाथ के हाथ से, बिच्छू, सांप जैसे अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। अभी धरती तक नहीं आने पाया, ग्रहण कर लिया। फिर विष के बाद जब मंथन का क्रम आगे बढ़ा तो कामधेनु जी प्रकट हुई। बोले कामधेनु महारानी की जय। जो ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी को प्रदान की गई कि लीजिए बाबा, आप दूध पीजिएगा, आप लीजिए, आपको दी जा रही है।
उसके बाद जब मंथन का क्रम और आगे बढ़ा तो उच्चई सवा नामक घोड़ा निकला, प्रकट हुआ मंथन से, समुद्र में से। अब भाई एक तो देवताओं को मिल गया, कामधेनु ब्रह्मा जी को मिल गई। अब जब उच्चई सवा घोड़ा मिला तो यह दैत्यों की बारी थी, तो राजा बलि को मिला कि महाराज लीजिए आप इस पे सवारी कीजिएगा, आपके लिए है। उसके बाद जब मंथन का क्रम और आगे बढ़ा तो ऐरावत हाथी निकला। अब देवताओं की बारी आ गई, तो ऐरावत इंद्र को दिया गया कि भाई चलिए दैत्यों के हमारे राजा बलि को आप लोगों ने उच्चई सवा घोड़ा दिया था, अब की ऐरावत हाथी निकला है, या देवताओं के राजा इंद्र को मिले, इंद्र पा गए। फिर जब समुद्र मंथन का क्रम और आगे बढ़ा तो कौस्तुभ नदी निकली, जो भगवान विष्णु को मिली कि भाई आपने बड़ा परिश्रम किया है, बड़ा त्याग किया है इस समुद्र मंथन में, ये आपको दी जाती है, भगवान विष्णु को मिल गई। फिर जब समुद्र मंथन का क्रम और आगे बढ़ा तो कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष निकला। दैत्यों ने कहा इन पेड़ लताओं का मुझे क्या लेना, कुछ नहीं मिल चाहिए, देवताओं दे दो। तो देवताओं ने कहा भैया हम फेंकेंगे थोड़े, अरे भाई तो देवता हमें कुछ भी मिल जाएगा ले लेंगे, चलो पेड़ ही सही। इंद्र को दे दिया गया, चलो इंद्र देवराज जी आप ले लीजिए, इंद्र जी ले लिए। फिर अप्सराएं निकली, उसके बाद लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, बोले लक्ष्मी महारानी की जय। लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी को भाई मिली कि चलिए भाई आपका बहुत बड़ा योगदान रहा समुद्र मंथन के इस कार्यक्रम में, इनको आप ले, आपको दिया जाता है। लक्ष्मी जी विष्णु जी के हिस्से में आ गई, विष्णु जी मिल गई। फिर उसके बाद वारुणी निकली, जब समुद्र मंथन का गति और आगे बढ़ा तो वारुणी निकली। वारुणी मतलब जानते हैं क्या है? वह पोषक तत्व जिसमें अल्कोहल मिला होता है, नशीला पदार्थ होता है लेकिन ताकतवर होगा, नशीला पदार्थ वह दैत्यों को मिला। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए, हाँ ठीक, ये हमें चाहिए भाई, इसकी आवश्यकता है। दैत्यों ने ले लिया। फिर जब समुद्र मंथन का क्रम और आगे बढ़ा तो धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथ में सोने का कलश अमृत से भरा हुआ लेकर प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी जी महाराज की। धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथों में सोने का कलश जिसमें अमृत भरा हुआ था लेकर प्रकट हुए। अब क्या था, रिजल्ट बाहर आ गया, सारा परिश्रम इसी पर था देवताओं और दैत्यों का। अब जब सबको पता चला कि धन्वंतरी जी महाराज जो हाथ में सोने का कलश लिए इसी में अमृत है, यही अमृत है। अब कहा दैत्य, कहा दानव, कहा देवता। दैत्य तो पहले ही बलि थे, देवताओं को झटकार कर फटकार कर ढकेल कर इधर उधर दौड़ पड़े। जहां तक की कथा कहती जबरदस्ती दैत्यों ने देवताओं से जबरदस्ती जाकर के धन्वंतरी जी महाराज जी के हाथ से सोने का कलश छीन लिया, अमृत वाला। और दैत्यों ने कहा इसके हम अधिकारी हैं, इसे हम लोग पिएंगे। यह देखकर देवता बहुत दुखी हुए। दुखी होकर भगवान विष्णु के हमारे ठाकुर जी के शरण में गए, कन्हैया जी के शरण में गए। विष्णु जी ने कहा, हमारे कान्हा ने कहा, हमारे ठाकुर जी ने कहा, देवताओं तुम लोग घबराओ मत, दुख मत करो,
मैं अभी अपनी माया से उसकी व्यवस्था करता हूँ, तुम्हें भी मिलेगा, घबराओ मत, तुम्हें मिलेगा। चिंता मत करो, साहस मत छोड़ो, धैर्य धारण रखे रहो। अभी अपनी माया से मैं व्यवस्था कर देता हूँ, बस देखते हो लीला। भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची कि देखते ही देखते दैत्यों में आपसी वाद विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया उसी अमृत को लेकर। यहाँ तक कि बात तू मैंने से आकर के हाथापाई तक आ गई, यहाँ तक नौबत आ गई धर पकड़ की। और जब धर पकड़ की नौबत आ गई, सारे दैत्य अपने अपने कृपाण हथियार खींच लिए, लगा दैत्यों में आपस में ही युद्ध शुरू हो जाएगा, देवता की बात ही कौन करी। और जो ही दोनों तरफ सारे देवता अपने अपने, सारे असुर, सारे दैत्य अपने अपने शस्त्र खींच कर जो ही भिड़ने के लिए तैयार हुए, तब तक भगवान ने एक अद्भुत विलक्षण अद्वितीय सुंदरी का रूप धारण करके भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान का पदार्पण हुआ। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, उस विलक्षण अद्वितीय सुंदरी को देखकर दैत्यों का उग्र तेवर, छीना झपटी, आपसी विवाद, तो मैं झगड़ा वाला आश्चर्य खींचकर जो युद्ध के लिए तैयार थे तुरंत कि अब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा आपस में, सब शांत हो गया। सब शांत अपने अपने शस्त्र अपने स्थान पर रख लिए और उस अद्वितीय सुंदरी को अपलक देखने लगे। किसी की दृष्टि नहीं गिर रही थी नीचे। सभी दैत्य उस परम सुंदरी को अपलक निहारने लगे, किसी की दृष्टि नहीं गिर रही थी, एकदम एक टक देख रही थी। दैत्यों ने कहा, हे सुंदरी आप कौन हैं? इतनी महिमा भगवान की ठाकुर बताइए, ऐसे असुर दुष्ट जो आप नाम का संबोधन ही नहीं जानते थे, हमेशा तू तरह की बात करते देवताओं से, वही बड़े विनीत भाव से, आदर भाव से उस परम सुंदरी को, भगवान के हमारे ठाकुर जी की माया को देखकर कह रहे हैं, हे सुंदरी आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? कहां से आ रही हैं? आगे दैत्यों ने कहा, देखो हम सभी लोग एक ही जाति के हैं, एक ही कुल खानदान के, हम लोग एक ही वंश के हैं, एक ही चीज के अभिलाषी हैं हम। अतः तुम हमारा विवाद जो झगड़ा है खड़ा हुआ हम लोग आपसी, इसे निपटा दो। हम तुम पे भरोसा करते हैं, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम में गुण है, हमें आशा है कि तुम निश्चय ही निष्पक्ष भाव से बंटवारा कर दोगी। हम लोग विश्वास है तुम पर, विश्वास किसी पर नहीं विश्वास। तुम बांटो, तुम्हें निर्णायक हो, जिसे चाहो उसे पिलाओ, बांटो।